नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो इमेज बेस्ड का हम यहाँ पे लेके आए हैं फॉर इन द पर्पज ऑफ नॉट सेट 2020। ये जो इमेज बेस्ड का एमसीक्यू वीडियो रहेगा, इसमें मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे दी हुई होगी। हर इमेज का को आपको पहचानना है, उसके नाम इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा उसका डेस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या इमेज है, क्या नाम है, क्या डेस्क्रिप्शन है, वो सारा यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला ये इमेज आपके सामने है और दो तरीके के यहाँ पे पोस्चर आपको दिख रहे हैं। पहला पोस्चर जो है ये अपर वाला पोस्चर आपको दिख रहा है और दूसरा ये लोअर वाला पोस्चर। ये नर्वस सिस्टम से संबंधित इमेज है, बहुत ही शानदार। कुछ लोगों ने जवाब दे दिया ऑलरेडी। ये जो अंदर की तरफ है इसको फ्लेक्शन कहते हैं। ये अंदर की तरफ हैंड इस तरीके से रोटेट है, ये फ्लेक्शन है ना। अंदर होना मतलब फ्लेक्स होना मतलब फ्लेक्शन, तो इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर पोस्चर। कैसा, ये फ्लेक्सर। और ये बाहर की तरफ है, उसको एक्सटेंड करना कहते हैं। अगर चीज ऐसे बाहर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंड। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसर। तो एक तो हो गया फ्लेक्सर और एक हो गया एक्सटेंसर। एक्सटेंसर है ना। एक जो इमेज है वो फ्लेक्सर है, दूसरा इमेज जो है वो एक्सटेंसर है। नाउ जो फ्लेक्सर पोस्चर है उसको डी कोर्टिकेट पोस्चर कहते हैं। डी कोर्टिकेट, डी कोर्टिकेट। जो फ्लेक्सर पोस्चर है इसको क्या कहते हैं, डी कोर्टिकेट। जो एक्सटेंसर पोस्चर है इसको बोलते हैं डी सेरिब्रेट। एक हो गया डी कोर्टिकेट और दूसरा हो गया डी सेरिब्रेट। फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, डी कोर्टिकेट और डी सेरिब्रेट दो तरीके के पोस्चर है। फ्लेक्सर को डी कोर्टिकेट कहते हैं, एक्सटेंसर को डी सेरिब्रेट कहते हैं। नाउ दोनों में जो ज्यादा डेंजरस है ना, वो है डी सेरिब्रेट। डी कोर्टिकेट जो है उससे ज्यादा डेंजरस जो है वो डी सेरिब्रेट को माना जाता है। और दोनों ही जो है नर्वस सिस्टम या न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट में देखने को मिलते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चे का ग्लासकोमा स्केल पुअर है और उसका पोस्चर जो है वो फिक्स्ड हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है या फ्लेक्स हो, उनमें फिक्स्ड टाइप का ये पोस्चर होता है। तो डी कोर्टिकेट और डी सेरिब्रेट इस तरीके के ये दो पोस्चर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिजीज दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। ये बच्चा किस बीमारी से सफर कर रहा है। वेरी गुड। आई थिंक आप लोगों ने ओल्ड लुक को देख के इसको पहचान लिया। और ओल्ड लुक वाली बीमारी का क्या नाम दिया हमने, मेरास्मस। क्या नाम दिया हमने। तो ये ओल्ड लुक लाइक जो है पैटर्न है उसको हम मेरास्मस कहते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बच्चा जो है वो एकदम से एमेसिएटेड है। एमेसिएटेड मतलब एकदम पतला दुबला ओल्ड जैसा दिखना, एमेसिएटेड चाइल्ड है। एमेसिएटेड चाइल्ड अगर होता है, एमेसिएटेड बच्चा जो एकदम पतला दुबला दिख रहा है, चाइल्ड है जिसमें सीवियर माल न्यूट्रिशन है और बॉडी में कहीं भी एडिमा नहीं है, विदाउट एडिमा है, तो वो मेरास्मस को सजेस्ट करता है। अगर इसी की बॉडी में एडिमा होता है ना, तो ये क्वासी और कोर में काउंट हो सकता था। लेकिन अभी ये मेरास्मस है क्योंकि एमेसिएटेड है, सीवियरली माल नरिश्ड है और ओल्ड लुक पैटर्न इसका दिख रहा है, इसलिए इसको मेरास्मस चाइल्ड कहते हैं। नेक्स्ट ये इमेज है, आपको पहचानना है ये क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार। ये जो इमेज है ये मैस है, हर्निया रिपेयर में काम में ली जाती है, बहुत ही बढ़िया, है ना। ये क्या है, मैस है, मैस फॉर हर्निया रिपेयर। हर्निया एक बीमारी होती है जिसमें ऑर्गन जो होता है प्रोट्रूज हो जाता है, अपनी ओरिजिनल जगह से कहीं दूसरी जगह पे प्रोट्रूज हो जाता है, दूसरी कैविटी में, है ना। जैसे एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन का ग्रोइन एरिया में आ जाना या थोरेसिक कैविटी में चले जाना, हर्निया कहलाता है। और उस हर्निया के में रिपेयर करने के बाद में उसके ऊपर ये मैस लगाई जाती है ताकि वो ऑर्गन वापस प्रोट्रूज ना हो, तो ये मैस काम में ली जाती है, इस मैस फॉर हर्निया रिपेयर। नेक्स्ट ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक निडल है, एक कैथेटर लगा हुआ है, एक यहाँ पे आपको दिख रहा है एक मेजरमेंट का स्केल है, आपको पहचानना है ये क्या है। एनी बिग आइडिया। नॉर्मली हॉस्पिटल सेटअप में ये एक प्रोसीजर पर्पज से काम में लिया जाता है और पोस्ट ऑपरेटिव मरीजों के अंदर ज्यादातर ये प्रोसीजर जो है वो कैरिड आउट होता है पेन को मिनिमाइज करने के लिए। आपको पहचानना है ये क्या है। बहुत अच्छे, कुछ लोगों को आइडिया लगा है लेकिन कुछ लोगों के लिए नया है इमेज।
तो मैं क्लियर करता हूँ कि इसको हम टॉफी निडल फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोलते हैं। ये जो निडल है जो आपको दिख रही है ये टॉफी निडल है। इसके अंदर आपको जो ये कैथेटर दिख रहा है ये एपिड्यूरल कैथेटर है ना, जो एपिड्यूरल स्पेस के अंदर लगता है। ये निडल के यूज से लगता है, इस निडल को नाम देते हैं टॉफी निडल, सॉरी टॉही निडल। और ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में यूज की जाती है। तो टॉही निडल है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में यूज करते हैं। एपिड्यूरल कैथेटर काम में लिया जाता है ताकि उससे हम रोपीवेकेन और फेंटानिल टाइप के एनेस्थेटिक एजेंट और एनाल्जेसिक डायरेक्ट एपिड्यूरल स्पेस में दे सकें, जिससे पेशेंट जो होता है उसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन मिनिमाइज होता है। उसके अलावा एक और फायदा है कि पोस्ट ऑपरेटिव मरीजों में सिस्टमिक जो ड्रग्स दी जाती है एनाल्जेसिक, उसका जो जरूरत है उसको मिनिमाइज करता है ताकि उनकी टॉक्सिसिटी ना हो। ये तरीका जो होता है वो सिस्टमिक नहीं है, ये लोकल है, और जिससे सिस्टमिक साइड इफेक्ट जो है उनको मिनिमाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनाल्जेसिक। तो इस निडल को नाम देते हैं ट्योही निडल। अगला ये एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इसको अंडर 5 क्लिनिक रिप्रेजेंटेशन ट्राइंगल कहते हैं। 3 एंगल है इसके अंदर, ये 3 एंगल के साथ में 4 इंटरनल ट्राइंगल है इसके अंदर, एंड 1 आउटर एंड एनवेलपिंग ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में अंडर 5 क्लिनिक में काम में लेते हैं, जिसमें 3 चीजें यहाँ पे मेजर की है इस ट्राइंगल की मदद से। 3 चीजें क्या कि इसमें एक बात तो हो गई हेल्थ एजुकेशन, दूसरी हो गई मॉनिटरिंग ग्रोथ, तीसरी हो गई प्रिवेंटिंग केयर। ये तो है बाहर वाले एंगल, ट्राइंगल में बाहर वाले, है ना। मॉनिटरिंग ग्रोथ, प्रिवेंटिंग केयर और केयर इन इलनेस, ये 3 हो गया। सवाल पूछा जाता है इस ट्राइंगल में जो अंदर उल्टा वाला ट्राइंगल है वो किसको इंडिकेट करता है? जवाब होता है फैमिली प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। मतलब इस ट्राइंगल के अंदर 3 बातें क्या हो गई? मॉनिटरिंग ग्रोथ, प्रिवेंटिंग केयर, केयर इन इलनेस, ये तो है ही। और इसके अंदर की तरफ जो उल्टा ट्रायंगल है वो किसको इंडिकेट करता है? तो उसका जवाब होता है फैमिली प्लानिंग। तो अंडर 5 क्लिनिक में रिप्रेजेंट करता है, ट्रेडिशनल लोगो ये अंडर 5 क्लिनिक का, ट्रायंगल विद 4 इंटरनल ट्रायंगल एंड एन आउटर एनवेलपिंग ट्रायंगल, है ना। 4 इंटरनल है, एक आउटर एनवेलपिंग ट्रायंगल है ना। और 4 इंटरनल में एक इंटरनल मॉनिटरिंग ग्रोथ, दूसरा केयर इन इलनेस, तीसरा प्रिवेंटिंग केयर, और उल्टा वाला जो है चौथा वो फैमिली प्लानिंग है। और जो बाहर वाला जो ट्रायंगल है वो हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताता। अगला ये एक मशीन दी हुई है जिसमें फ्लोमीटर लगा है, वेंटिलेटर अटैच होता है, वेपराइजर लगे हुए हैं, बेलो लगा हुआ है, करेक्टेड ट्यूब है, सोडा लाइम यहाँ पे भरता है ना, स्क्वेंटिंग सिस्टम है, एपीएल वॉल्व है। कुछ बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इतनी चीजें देखने के बाद आप आसानी से पहुंच गए उस तक। कल के वीडियो लेक्चर में हमने वेंटिलेटर का पिक्चर देखा था, और आज ये जो मशीन है इसको हम एनेस्थीसिया मशीन के नाम से जानते हैं। ये इतनी सारी सुविधाएं एनेस्थीसिया मशीन में होती है, और एनेस्थीसिया मशीन यूज की जाती है ऑपरेटिव कंडीशन के दौरान पेशेंट को, जो पेशेंट एनेस्थाइज रहता है उसको मैनेज करने के अंदर। तो ये एनेस्थीसिया मशीन। नेक्स्ट ये एक ट्यूब है, अगर आप ट्यूब को ढंग से देखो तो ये ईटी ट्यूब है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है। और बाहर की तरफ इस एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर ये पायलट है, और ये बैलून है इसका, और ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है। तो ये जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है और इससे जो ये पायलट अटैच है, ये पायलट से कुछ अटैच है, मीटर जैसा स्ट्रक्चर। और जो ये मेजर कर रहा है कि इस एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर जो एयर भरा है वो एयर का प्रेशर कितना है, इसको हम क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे, एंडोट्रेकियल ट्यूब कफ प्रेशर मैनोमीटर, ईटी ट्यूब कफ प्रेशर मैनोमीटर या एंडोट्रेकियल ट्यूब कफ प्रेशर मैनोमीटर। तो ये कफ का जो प्रेशर है इसको मेजर करने वाला मीटर कप प्रेशर मैनोमीटर कहलाता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब के से अटैच है और इसको यूज किया जाता है। अगला ये एक इमेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्लियर इमेज है। आपको ये पहचानना है ये किस तरीके का इमेज है, व्हाट इट इज। अगर आपको बड़ा आइडिया हो और आपने कभी देखा हो आर्टीरियल लाइन, आर्टीरियल लाइन जैसे अपन वैन के अंदर कैनुला लगाते हैं, पेरिफेरल लाइन वैन के अंदर कैनुला लगाते हैं, वैसे आर्टरी में कैनुला लगाना आर्टीरियल लाइन कहलाता है। जिन मरीजों में कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है आईसीयू सेटअप के अंदर, उनमें आर्टीरियल लाइन लगा के जो है इन्वेजिव बीपी मॉनिटरिंग की जाती है।
उस इन्वेजिव बीपी मॉनिटरिंग के अंदर ये पूरा सेट है आर्टेरियल लाइन का, और इसको अटैच किया जाता है, प्रेशर बैग अटैच किया जाता है, और पूरा मरीज का जो है इन्वेजिव बीपी मॉनिटरिंग चलता है कंटिन्यूअस। तो ये इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है पूरा। इन्वेजिव बीपी मॉनिटरिंग की अभी मैंने बात की। आर्टेरियल लाइन लगाते हैं, आर्टेरियल लाइन से ये पूरा सिस्टम अटैच होता है, और इन्वेजिव ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने में ये मदद करता है, ताकि मरीजों में हम बार बार मैनुअल बीपी ना लेनी पड़े, या कार्डियक मॉनिटर जो कि नॉन इन्वेजिव बीपी मेजरमेंट करता है वो ज्यादा ट्रस्टी नहीं होता है जितना आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का होता है। तो ये काम में लिया जाता है इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट ये दो पिक्चर दी हुई है और इसके नीचे लिखा हुआ है, एक में पॉजिटिव चोबस्टक साइन और एक में पॉजिटिव ट्रोसाउ साइन। सवाल यह है कि ये किससे संबंधित है, और जवाब बिल्कुल सही दिया आपने। ये हाइपोकैल्सीमिया को इंडिकेट कर रहे हैं। किसको इंडिकेट कर रहे हैं? हाइपोकैल्सीमिया। जब बॉडी में कैल्शियम का कमी हो जाता है तब इस तरीके के दो साइन वहां पे देखने को मिलते हैं। इन चोबस्टैक साइन, जब आप फेशियल टैपिंग करते हैं, है ना, ये चिक वाला एरिया है और यहाँ पे मरीज के एंड से यहाँ टच करते हैं, तो फेशियल टैपिंग करते ही फेशियल नर्व इरिटेट होती है और उसमें स्पाज्म होते हैं मसल के अंदर, और स्पाज्म की वजह से इस तरीके से फेशियल एरिया के अंदर स्पाज्म देखने को मिलते हैं, इस तरीके से स्पाज्म होते हैं। इसको हम पॉजिटिव वोस्टैक साइन के नाम से जानते हैं। तो ये पॉजिटिव वोस्टैक साइन है। दूसरा ट्रोसाउ साइन के अंदर हम यहाँ पे मरीज के बीपी कफ बांधते हैं अपर आर्म के अंदर, और उसको इन्फ्लेट करते हैं। जब आप बीपी कप को इन्फ्लेट करते हैं तो ये जो पेरिफेरल साइट है ना, जो हैंड है, जो फिंगर है, इनके अंदर ट्विस्टिंग होती है और स्पाज्म आते हैं। इनमें ट्विस्टिंग और स्पाज्म होना भी हाइपोकैल्सीमिया को इंडिकेट करता है। तो दो साइन हो गए, वोस्टैक साइन और ट्रोसाउ साइन, और दोनों ही कैल्शियम की कमी को इंडिकेट करते हैं। एक में फेशियल स्पाज्म होते हैं और एक में कार्पोपेडल स्पाज्म होते हैं। ये जो एरिया होता है ये कार्पोपेडल एरिया कहलाता है। तो यहाँ स्पाज्म कार्पोपेडल स्पाज्म होते हैं, और दोनों ही स्पाज्म जो है इंडिकेट करते हैं बॉडी में कैल्शियम का डेफिशिएंसी है। ये अपना नेक्स्ट इमेज है, आपको पहचानना है ये क्या है। तो कई लोगों के जवाब है ये एंडोट्रेकियल इंटुबेशन है। ये बात सही है कि एंडोट्रेकियल इंटुबेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो पहचानने वाली बात है कि जो ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये तो इतनी है। इस ट्यूब के अंदर से, मतलब ट्यूब किसी के ऊपर पहने हुए, तो ट्यूब के अंदर से ये लंबा सा एक ब्लू कलर का एक स्ट्रक्चर है। आपको पहचानना है ये क्या है ना, और ये क्यों काम में लिया जाता है एंडोट्रेकियल इंटुबेशन के दौरान। ये जो हाथ में है ये तो लैरिंगोस्कोप पे आप पहचान चुके हो, और ये एंडोट्रेकियल ट्यूब ये पहचान चुके हो, लेकिन एंडोट्रेकियल ट्यूब इतनी लंबी नहीं होती है। जो एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर जो चीज प्रेजेंट है इसको पहचानना है आपको, ये क्या होता है। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने इसको भी पहचाना है, और अगर आपने जो है इस तरीके से जवाब आपका इंडिकेट करता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से एग्जाम को हैंडल कर पाओगे, और डेफिनेटली आप सिलेक्शन को निकालेंगे। आपको घबराना नहीं है। जिस तरीके से आप यहाँ भी जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ चीजों को पढ़ रहे हैं, वैसे ही आपको एग्जाम में पढ़ना है। इजीली पढ़ना है, इजी आता है, सब कुछ इजी आता है। उसको एग्जाम की तरह ही ले, जैसे अभी दे रहे हैं वैसे ही दें, रिलैक्स होके दें, आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो ये जो है, जो अंदर का तरफ इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम बोगी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोगी। बोगी जो होता है वो स्टेरॉइड का काम करता है, और ये एंडोट्रेकियल इंटुबेशन में मदद करता है ना। जब ट्यूब जाती नहीं है, प्रॉब्लम होती है, तो हम बोगी काम में लेते हैं, और बोगी के सारे स्टेरॉइड की तरह इसको यूज करते हुए एंडोट्रेकियल ट्यूब को ट्रेकिया के अंदर डाला जाता है। ये इंटुबेशन का प्रोसीजर कैरिड आउट होता है, तो उसको हम बोगी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इमेज बेस के एमसीक्यूज आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो सारथी बन के स्वार्थ को साइड में रख के भगवान कृष्ण के उस वचन को फुलफिल कर सकते हैं, और मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकते हैं। करके देखिएगा, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।